हेलो सर, कैसा हुआ एग्जाम आपका? बहुत बढ़िया एग्जाम हुआ। साइको में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे पियाजे से क्वेश्चन पूछे गए थे, वाइगोत्स्की से सर क्वेश्चन पूछे गए थे, लॉरेंस कोहलबर्ग से क्वेश्चन पूछे गए थे और अभिव्यक्ति से क्वेश्चन पूछे गए थे। पेपर का मॉडल अच्छा था। साइको जैसे तैयारी अगर आप लोग करेंगे तो अच्छा पेपर दे सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं सर। तो और सीडीपी में जैसे वृद्धि, विकास, मूल्यांकन और जी जी सर, एक आया था आनुवांशिकता से क्वेश्चन और एक अभिवृद्धि और विकास से क्वेश्चन आया था। आर ए करके दिया था क्वेश्चन और उसमें बताना था कि मतलब आर ए को फॉलो करता है कि नहीं करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कथन थे। टाइप में थे। कथन टाइप में थे। जी, एक बुद्धि से आया था, हर्बर्ट गार्डनर की बुद्धि से। और किस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे कि पिछड़े बालक या फिर अक्षमता वाले बालक, ऐसे क्वेश्चन इसमें कुछ पूछे नहीं गए? नहीं सर, ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे। प्रतिभाशाली बालक से एक क्वेश्चन आया था, एक अपसारी चिंतन से आया था क्वेश्चन और एक अभिसारी चिंतन से। और इस ऐसे ही टाइप के मतलब कि प्रतिभाशाली बालक से एक ही क्वेश्चन आया था। और बुद्धिलब्धि का कोई क्वेश्चन आपको मिला था? जी जी हाँ, बुद्धिलब्धि का एक क्वेश्चन मिला था हर्बर्ट गार्डनर की बहुबुद्धि से और वो बुद्धिलब्धि वाला भाषाई बुद्धि से क्वेश्चन था। इसका कठिनाई स्तर, जैसे कि लैंग्वेज आपको बिल्कुल समझ में आ रही थी, जैसे पेडागॉजी आती है तो उसके कुछ बहुत ही तार्किक तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो क्या एक बार पढ़ने में आसानी से भाषा को समझा जा सकता है? जी, साइको में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जो मतलब बिल्कुल फैक्चुअल थे और जो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जो मतलब समझ में नहीं आ रहे थे, उसको मतलब कि कुछ ज़्यादा ही डीपली पढ़ना पड़ रहा था। काफ़ी लॉन्ग कट की मतलब कि काफ़ी कठिन चैप्टर पूछे गए थे, जैसे शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं। और आपका हिंदी कैसा हुआ सर? हिंदी में सर जो पैसेज आया था, पैसेज तो क्वेश्चन मिल ही नहीं रहे थे, इधर उधर स्क्रॉल कर रहे थे, मिल ही नहीं रहा था। और ग्रामर में एक संधि आई थी सर और एक व्याकरण का क्वेश्चन आया था और उसमें प्रत्यय पूछा गया था। और जो एक गद्य आया था, एक पद्य आया था। पद्य में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी ढूंढने में, समझ में नहीं आ रहा था। जो क्वेश्चन ओवरऑल जो पैसेज के क्वेश्चन आए थे वो समझ में नहीं आ रहे थे, कैसे मतलब आउट ऑफ मतलब मेंटल बेस्ड क्वेश्चन थे। आपको कुछ पर्यायवाची वगैरह मिली थी आपको? पर्यायवाची एक आई थी सर हिंदी में और वो पर्यायवाची मतलब मेहमान मेहमान की थी। जी सर। और जैसा कि आप बता रहे थे 15 क्वेश्चन, आप जैसे 2 गद्य और पद्य था, तो दोनों के 15-15 क्वेश्चन बनाए गए थे। जी जी और इसी में जो है व्याकरण और शिक्षण, इन्हीं दोनों से निकाले गए। जी, जो आया था ये इसी के अकॉर्डिंग ही, उसी में गद्य और पद्य में ही व्याकरण के क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपकी सेकंड लैंग्वेज क्या थी सर? सेकंड लैंग्वेज सर मेरी संस्कृत थी। कैसा हुआ संस्कृत? संस्कृत में सर पैसेज, हिंदी और संस्कृत में पैसेज वैसे भी नहीं मिल रहे थे। एक प्रत्यय से आया था क्वेश्चन और एक संधि से आई थी क्वेश्चन और एक उससे बहरहाल इसमें वो नहीं पूछा गया था जो महेश और सूत्र वगैरह। और रचनाएं एक थी जो अच्छी थी, पूछने में याद थी मुझे, अब इस टाइम याद और नहीं। इसमें शिक्षण में कैसे क्वेश्चन पूछे गए संस्कृत का? शिक्षण में तो सर समझ में नहीं आ रहे थे, इतने लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन थे, मतलब भाषा इतनी जटिल थी। 2-2 लाइन के एक ही वर्ड था तो समझ में नहीं आ रहा था। ओवरऑल तुक्का मारे हैं संस्कृत में सर। तो हालांकि सभी लोग कह रहे हैं कि संस्कृत जो है फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी बहुत ही टाइट आई है। और सर मैथ कैसा हुआ आपका? मैथ सर बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। मैथ में, मैथ अगर देखा जाए तो जो नॉर्मल तैयारी करते हैं स्टूडेंट, मैथ अच्छा कर सकते हैं। मैथ में जो आया था वेन हिले का ज्यामिति मॉडल, वो लेवल सेकंड से था, जो चाशुकीकरण के बाद विश्लेषण होता है। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी एक सरलीकरण से था सर, एक भिन्न से था और एक रीजनिंग टाइप का था, जैसे 8x7 वर्ग करके था, उसको आसानी से कर सकते थे स्टूडेंट। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो आया था मैथ में सर, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे जो मतलब नॉर्मल स्टूडेंट कर नहीं सकता है। मतलब भाषाई तौर पे कुछ क्वेश्चन बनाए गए होंगे, त्रिभुज से, चतुर्भुज से, ऐसे कुछ क्वेश्चन मिले थे आपको? जी जी, त्रिभुज से नहीं, एक आया था बहुभुज से कि मतलब बहुभुज कैसा होता है, तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हों, ऐसा बहुभुज होता है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनाए जी। गए थे। और एक संख्याओं पे आधारित कहता था, जैसे 2 एक सम संख्या है या अभाज्य संख्या, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपका जो है ईवीएस कैसा हुआ सर? ईवीएस तो सर अच्छा था। ईवीएस में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। ईवीएस का मतलब कि एक चींटी से क्वेश्चन आया था सर और एक सांप से क्वेश्चन, नाक कुवैत दुबैया अफाई वगैरह वाला आया था, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और विटामिन से ज़्यादा मतलब क्वेश्चन नहीं। और एक ऑस्ट्रेलिया ओक से पूछा गया था क्वेश्चन और एक हाथी से क्वेश्चन आया था और एक चींटी से क्वेश्चन आया था। मतलब कि जो 15 नंबर की होती है शिक्षण, वो अच्छी थी और बिल्कुल सिलेबस के गार्ड। किस प्रकार के क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहे हैं तो बताने को? सर जैसे चींटी हो गया और नाक कुवैत दुबैया फाई मतलब सांप से हो गया और एक रोग से था जो
चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह इससे होता है रोग से पूछा गया जी। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे सर। और शिक्षण 1 से 5 तक के लेवल में जो आती है वैसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। थोड़ा भाषा जटिल थी शिक्षण की 15 क्वेश्चन। विटामिन से कोई क्वेश्चन मिला था? नहीं सर, विटामिन का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ओजोन, जैव विविधता, ऐसे कुछ क्वेश्चन यहाँ से? नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे सर। वही जो 15 क्वेश्चन का सीरियल है वही से पूछे जाते हैं कुछ चीज़। पारिस्थितिकी वगैरह से कोई क्वेश्चन आपको मिला था क्या? नहीं सर, पारिस्थितिकी और स्किल्स क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। मतलब ओवरऑल अगर कहा जाए तो पेपर अच्छा था। अगर संस्कृत को छोड़ दिया जाए, संस्कृत में थोड़ा सा डीपली पूछ ले हैं, समझ में लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही तो कैसे करेंगे। तो ऐसा था, ओवरऑल पेपर का मॉडल ठीक था। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको हम यही सजेशन देना चाहेंगे कि आप प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन की तैयारी करें। और संस्कृत में जो पैसेज आते हैं तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि टाइम वहाँ कम रहता है। और अच्छे से अगर प्रिपरेशन कर लेंगे तो विद इन टाइम क्वेश्चन कर सकते हैं सर। आपकी परीक्षा में प्रीवियस ईयर पेपर का कितना रोल था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रोल था सर, जो सभी विषयों में लगभग 50% क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के। हालांकि जैसे कि कम से कम 5 से 10 प्रीवियस ईयर पेपर किए जाएं तो हो सकता है 150 में 20 से 25 क्वेश्चन मिलने की उम्मीद ज़्यादा है। जी 20-25 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। मतलब वही क्वेश्चन नहीं मिलेंगे लेकिन उसी टाइप के लेवल के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे कुछ। जी सर। और चलिए ठीक है सर, जैसा आप बता रहे हैं आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है। जी उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छा नंबरों से पास हों। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पेपर बहुत अच्छा हुआ। जी सर। सीडीपी में कैसे क्वेश्चन आ रहे थे? कुछ आप सीडीपी में या हर पार्ट में मैं कहूँ तो बहुत बेहतर क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत ही सरल। केवल शिक्षण से संबंधित जो व्यक्ति पढ़ा है उसको समझ रहा है, बस उसी से। संस्कृत के कुछ जो उसके वाक्यांश थे वो थोड़ा सा टफ लगे पढ़ने में। बाकी मैं कहूँ कि सीडीपी हो चाहे मैथ हो, शिक्षण संबंधी क्वेश्चन सभी नॉर्मल थे और भाषा से संबंधित भी नॉर्मल थे। जो इसकी लैंग्वेज थी, भाषा समझ में आ रही थी सर इसे? बिल्कुल शिक्षण के कुछ बिल्कुल सभी प्रश्नों का समझ। केवल संस्कृत को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा था, बाकी सभी पार्टों में थोड़ी इसकी टाइट थी। हाँ और संस्कृत। सीडीपी में कैसे क्वेश्चन है सर? जैसे कि जीन प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग। ज़्यादा कहूँ तो लोग वाइगोत्स्की के क्वेश्चन ज़्यादा थे। वाइगोत्स्की का हाँ, हर थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा। हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वाइगोत्स्की हाँ, का। वाइगोत्स्की का हर पार्ट में मैं कहूँ तो संस्कृत में भी, हिंदी में भी वाइगोत्स्की ज़्यादा हैं, ज़्यादा अनुपात में है। पियाजे भी हैं, थंडाइक भी हैं, लेकिन वाइगोत्स्की ज़्यादा अनुपात में है। जी सर। और हिंदी में कैसे क्वेश्चन आए थे सर? हिंदी में नॉर्मल क्वेश्चन आए थे। कुछ 3-4 क्वेश्चन समास के आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, उसी में से संधि, समास, प्रत्यय। नहीं, संधि समास नहीं, प्रत्यय और समास। जो कि जो पैराग्राफ दिया जा रहा है उसी पैराग्राफ में से समास पूछ रहा है कि इस शब्द में कौन सा समास उपयुक्त हो रहा है। सर पर्यायवाची आपको देखने को मिली? पर्यायवाची देखने को नहीं मिली। अच्छा सर, सेकंड लैंग्वेज क्या दी आपको? सेकंड लैंग्वेज हमारी संस्कृत। संस्कृत। कैसे सर आपको शब्द रूप, धातु रूप, संधि का इनसे क्वेश्चन मिल रहे थे आपको? 1-2 प्रत्यय मिले, एक धातु मिली, जी सर। 2 प्रत्यय मिले। और उसकी जो लैंग्वेज थी वो थोड़ा सा टफ हमको समझ में आई। बाकी ऐसा नहीं था कि करने लायक नहीं था। मतलब 15 क्वेश्चन आपको बराबर देखने को मिल रहे थे। हाँ हाँ, शिक्षण के 15 क्वेश्चन और 15 सर संस्कृत बैकग्राउंड से आपको मिल रहे थे। हाँ। सर ईवीएस कैसा था आपका? EVS तो बहुत ही सरल था। हमको लगता है कि सभी बच्चों का बहुत ही अच्छा गया होगा EVS। किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे थे? जैसे आपको विटामिन के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, वातावरण के क्वेश्चन मिल हाँ, रहे हैं। वातावरण से संबंधित क्वेश्चन है। विटामिन का क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। ये क्वेश्चन मधुमक्खी पालन से मिला था। मधुमक्खी पालन। जी उस संबंध में मिला था। और वातावरण संबंधित के क्वेश्चन मिल रहे हैं। जी सर। तो जैसे आपको मोर, पक्षी, हाथी, चींटी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं? पक्षियों से संबंधित क्वेश्चन आए थे। अच्छा सर। जी, लेकिन पक्षियों से संबंधित जो भी हिंदी में पैराग्राफ भी था वो भी पक्षियों से संबंधित था। संस्कृत में पैराग्राफ था वो भी पक्षियों से संबंधित सर था। मैथ कैसा हुआ आपका? मैं तो अच्छा हुआ। मैथ बराबर क्वेश्चन आ रहे 15। जी पैडागोगी। जी बिल्कुल। कैसी लैंग्वेज थी उसकी? मैथ की लैंग्वेज ठीक थी। ठीक थी। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल आ रहे हैं। कि एक क्वेश्चन था कि इतने में कितना चौथाई होगा। एक नॉर्मल क्वेश्चन था। और एक 4 में 1/3 कितना होगा ये? हाँ, ये नॉर्मल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था कि इनमें से 2 छोटी अगर बड़ी है तो उसमें बालिका को क्या समस्या हो रही है ये बताने में। क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल थे। मतलब कठिनाई स्तर नहीं बहुत ज़्यादा बिल्कुल था। नहीं, बहुत नहीं था। हाँ, जो कैंडिडेट पढ़ के आ रहा है वो हम ये कहते हैं कि एक 120 क्वेश्चन पाएगा। मतलब ये है कि जो मतलब सचिन सर की नोट्स है, जो कोई उसमें ना सीडीपी और न EVS न हिंदी कुछ भी मतलब बाहर ही नहीं जा रहा है।
ओनली संस्कृत भी पढ़ाए हुए हैं सचिन सर, लेकिन उसमें के जो संस्कृत में बताए हुए हैं वर्ड बताए हुए हैं पॉजिटिव निगेटिव, अगर बच्चों ने प्रैक्टिस मतलब की है और पॉजिटिव निगेटिव का ज्ञान है तो वो भी सही है। लेकिन अब जो कोई नहीं पढ़ा उसके लिए तो अगर संस्कृत के लैंग्वेज के पकड़ लिया जाए तो अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो 120 पा जाएगा 100%, केवल उसके लैंग्वेज को पकड़ लेते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना रोल था एग्जाम में? प्रीवियस ईयर का चूँकि मैंने पहले भी दिया था, मैं सीटेट पास आउट भी हूँ पिछले साल से दोनों पेपरों में, तो प्रीवियस ईयर का रोल पूरा है, क्योंकि आपको भाषा को समझने में अभिव्यक्ति उसकी आपको कठिनाई नहीं होती, तो बिल्कुल प्रीवियस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आगामी परीक्षा के लिए, अब इस पेपर के लिए या जो आने वाला आने वाली परीक्षा के लिए, जैसे मान लो एग्जाम कंटिन्यू लगे हुए हैं जी, तो इन्हीं टॉपिकों से मतलब क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं आप देख? जी, मैं सभी अपने भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि वो केवल प्रिपरेशन करते रहें, अभ्यास करते रहें प्रश्नों का, उसके भाषा को समझने की कोशिश करें क्या वो कह रहा है, चाहे वो CDP हो चाहे मैथ हो, उसकी भाषा को पकड़ें। जी, ओके, थैंक यू सर।